नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट के बारे में, जिसे हिंदी भाषा में संशोधन बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम कोर्ट के अंदर कोई दावा डालते हैं या फिर किसी केस का हम जवाब देते हैं, तो कई बार लोगों का मुझसे क्वेश्चन रहता है कि सर हम कुछ बातें उसके अंदर लिखना भूल गए। कुछ लोगों का कहना होता है सर हमारे वकील साहब ने प्रॉपर तरीके से केस तैयार नहीं किया। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमने केस तो सही तैयार किया, पर कुछ बातें उसके अंदर गलती से गलत हो गई। अब क्या इन चीजों में सुधार किया जा सकता है, या एक बार जो कोर्ट में बोल दिया गया वही फाइनल होता है? अब देखिए दोस्तों, इसी चीज के बारे में हमारा ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी बात करता है। वो बात करता है कि अगर आपने कोर्ट में कोई दावा डाला है जिसके अंदर आप कोई सुधार करना चाहते हैं, तो वो संशोधन के माध्यम से किया जाता है। और आज की वीडियो में हम इसी संशोधन से जुड़ी एक बेहद बड़ी और लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, तो यकीन माने आप कभी भी अपना केस हार ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट जजमेंट में आप लोगों के लिए बहुत राहत का काम किया है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को कानून के बारे में पता होना अनिवार्य है कि आखिरकार कानून यानी कि प्रावधान में लिखा क्या गया है, किस तरीके से आप अपने केस के भीतर सुधार कर सकते हैं और अपने केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं ये कानून आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं। देखिए, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स, की केस के अंदर संशोधन करना ना। इन्होंने बोला कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कोर्ट केस के दौरान कभी भी दोनों पार्टियों को अलाउ कर सकता है। किसके लिए? या तो तुम अपने केस में कोई चीज चेंज कर दो, या उसमें कोई चीज जोड़ दो, या तो ऑल्टर करो या अमेंड करो, ताकि यहां पर आप अपने केस के अंदर जो रियल क्वेश्चन है, जिसके ऊपर मेन विवाद है, वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट को एनालाइज करा पाओ। मतलब दोस्तों, अगर केस में ये जरूरी है कि आपका वहां पर संशोधन या बदलाव करना अनिवार्य है, ताकि जो मुख्य कारण है विवाद का वो समझने में आसानी हो, तो कोर्ट आपको अमेंडमेंट करने के लिए अलाउड कर सकता है। इसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया है। प्रोवाइजो एक तरीके की एक्सेप्शन होती है। वो देखिए डिस्प्ले पर क्या बोलता है। प्रोवाइजो बोलता है यहां पर कि कोई भी संशोधन की एप्लीकेशन अलाउड नहीं की जाएगी अगर एक बार कोर्ट प्रोसेस की ट्रायल शुरू हो गई। हां, अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टी ने कोई चालाकी नहीं करी और यहां पर इस चेंजेस को करना अनिवार्य है संशोधन के माध्यम से, तभी वहां पर कोर्ट के सामने सच आ पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ट्रायल के शुरू होने के बाद भी संशोधन करना अलाउड कर सकती है। यह चीज हमें ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी में बताई गई है। तो सरल भाषा में आप इतना समझे कि अगर एक बार आपने अपना केस तैयार करके कोर्ट में सबमिट कर दिया और आपको लग रहा है कि केस में कुछ कमियां रह गई, कुछ चीजें और जोड़नी है, दूसरी पार्टी का जवाब सुनकर आपको लगा कि भाई हमने तो अपने केस में ये गलती कर दी, इसको अभी सुधार कर लें, तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने केस में संशोधन या बदलाव कर सकेंगे ना। ये कानून, ये प्रावधान आपको समझ में आ गया। अब इससे संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बड़ी जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब कब क्या क्या अलाउड करता है, क्या क्या चीजें मुख्य होती हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं केस टाइटल बताता हूं, उसके बाद क्लियर करूंगा कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, एसएलपी नंबर है 22443 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 1 सितंबर साल 2022। अब दोस्तों, ये जो जजमेंट है
ये वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है इस अमेंडमेंट यानी संशोधन से जुड़ी हुई। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी राहत आम नागरिकों को दी है। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक व्यक्ति संशोधन करने के लिए लेट हो गया तो केवल इसी चीज को देखते हुए आप उसकी संशोधन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करोगे। देखिए साफ लिखा है, डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि भाई अगर आप केस के अंदर संशोधन करना चाहते थे और उसमें आपने देरी कर दी तो यहां पर क्या होगा, उसमें आप कंपनसेशन लगाओ, उसके ऊपर मुआवजा कहो कि इतना फाइन लगेगा आपको। पर अगर वहां पर वो इंसान फ्रॉड नहीं कर रहा, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा, तो इस ग्राउंड पर कि आप लेट हो गए, हम सामने वाली व्यक्ति की एप्लीकेशन, चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट हो या संशोधन की हो, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एक व्यक्ति देरी से कोर्ट के सामने आया है कि भाई मैं संशोधन करना चाहता हूं और कोर्ट को यह लग रहा है कि यह संशोधन होना अनिवार्य है, बिना इसको किए कोर्ट के अंदर सच सामने नहीं आ सकता, प्रॉपर जस्टिस नहीं दिलाई जा सकती, तो केवल वो देरी से आया है इसी ग्राउंड पर आप उसकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करोगे। इसके अलावा आप उसके ऊपर फाइन लगा दो, लेट हुआ है ना, फाइन लगाओ, पर आप किसी को न्याय दिलाने के रास्ते में बाधा नहीं बनोगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज इस जजमेंट में साफ निर्धारित करी। अब लोगों को कानून की डीप जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो कानून की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी संशोधन करा दे, हमसे अगर कुछ बड़ी बड़ी गलतियां हुई है वो भी संशोधन करा दे। जी नहीं, संशोधन का एक दायरा होता है। अब उसी चीज से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट है, वो पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं, फिर यह चीज भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा बसवराज, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस इंदिरा एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 2886 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 फरवरी साल 2024, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया कि अगर एक व्यक्ति अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करना चाहता है तो उसके अमेंडमेंट को अलाउड नहीं किया जाएगा अगर वो चीज केस का नेचर ही बदल देती है। देखिए साफ लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट इन पार्टीशन सूट वोंट इंक्लूड डिक्लेरेशन अनलेस कंपोजिशन डिक्री और वॉइड, यानी कि प्रेजेंट केस में पार्टीशन सूट के अंदर पुरानी एक डिक्री को वॉइड करने की बात की गई कि उसको अवैध ठहरा दो। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका बंटवारे का केस है और आप संशोधन करना चाहोगे तो बंटवारे से संबंधित होगा, आप बिल्कुल नया क्लेम डालकर केस का नेचर नहीं बदल सकते। सरल भाषा में समझिए, अगर आपने कोर्ट से मांग करी है कि मुझे संपत्ति पर कब्जा दिलवाओ, आपने कोर्ट में केस भी डाल दिया, अब आप कब्जे के केस में कल को संशोधन करके अपने आप को मालिक डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। आपको कब्जा चाहिए ना, उससे जुड़ा संशोधन करो, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दो, कोई नए फैक्ट्स ऐड कर दो। पर अगर आप उस कब्जे के केस में खुद को मालिक डिक्लेयर कराना चाहेंगे तो ये तो केस का नेचर बदल गया, ये तो डिक्लेरेशन सूट आ गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर संशोधन की एप्लीकेशन से केस का नेचर ही बदल जाता है तो इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बेहद बड़ी जजमेंट यहां पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अब 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो भी हाल फिलहाल में आई है वो भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है कमर किशोर प्रसाद, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस श्री लाल कुमार राय एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, 12 जून साल 2024 की ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यहां पर क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर कोई संशोधन करना चाहता है ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत तो उसको ट्रायल के शुरू होने के बाद भी अलाउड करो। अगर कोर्ट को लगता है कि संशोधन करना जरूरी है, इस संशोधन के बाद ही जो विवाद है उसका मुख्य कारण पता लगेगा और उसको सुलझाने में आसानी होगी, तो ऐसी कंडीशन में संशोधन को बाद में भी अलाउड किया जाएगा। जबकि जो मैंने आपको प्रावधान बताया था, उसके अंदर प्रोवाइजो बताया था वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में, उसमें मैंने बताया था कि ट्रायल के शुरू होने के बाद अलाउड नहीं होगा, और प्रेजेंट केस में बोला कि ट्रायल शुरू हो गई इसके बाद भी कोर्ट अलाउड करेगा अगर कंट्रोवर्सी को सुलझाना उसके थ्रू संभव हो रहा है। अब दोस्तों, इसको आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, दूसरी पार्टी आपको परेशान कर रही है, आप कोर्ट में केस डाल के चले गए, दूसरी पार्टी ने उसका कोई जवाब दिया। अब जवाब पढ़ने के बाद आपको लगा कि भाई हमारे केस में तो कुछ पॉइंट छूट गए क्योंकि जवाब ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है,
तो आप ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाकर अपने उस दावे के अंदर बदलाव और सुधार कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे, ताकि आपका केस सामने वाली पार्टी के जवाब से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपके पास सभी रेलिवेंट एविडेंस भी होंगे और आप अपना केस जीतना लगभग लगभग तय कर लेंगे। तो इसीलिए संशोधन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 की लेटेस्ट जजमेंट में भी यहां पर लोगों की राहत के लिए बेहद बड़ा काम किया। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।